हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास +1 का नेक्स्ट टॉपिक कर रहे हैं। तो नेक्स्ट लेक्चर है हमारा स्ट्रेट लाइन का। हम उसको कंटिन्यूस कर रहे हैं। स्ट्रेट लाइन थोड़ी सी लेंथी है, तो लेक्चर नंबर 4 पे आइए। तो इसमें पहले तो 2 पॉइंट्स नोट कर लीजिए। वैसे मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको बताया था, इसके सारे फार्मूले मैंने फ्रेम किए हुए हैं, पर फिर भी हम नोट कर रहे हैं। ये चीज़ 2 चीज़ें और नोट कर लीजिए। नोट इट। नंबर 1, distance of a point from a line. Distance of a point from a line. Distance of a point from a line. ये आपके पास P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स x1 y1, ये लाइन है। इसकी बेटा इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0। ये डिस्टेंस है हमारे पास, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस वन इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस, राइट। दिस पॉइंट इज m। इसे हम डिस्टेंस को ले रहे हैं d। लेट अस सपोज d भी दी डिस्टेंस। तो d किसके बराबर आ जाएगा? d इज इक्वल टू, सिंपली आपने की करना है, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दिए। x को x1 पुट करिए, y को y1 पुट करिए। ax1 प्लस by1 प्लस c, इसका मॉडुलस वैल्यू, क्योंकि डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, नीचे आ जाएगा आपके पास a² प्लस b² ओवर रूट। ये होता बेटे आपके पास डिस्टेंस फार्मूला फ्रॉम द पॉइंट ऑन द लाइन, राइट। नंबर 2 पे आ जाइए। आपके पास सपोज करो कि एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइंस पैरेलल है, राइट। इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c1। इसकी इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस c2। जब दोनों लाइंस पैरेलल होती हैं, दे आर डिफर बाय द कांस्टेंट टर्म ओनली, बाकी सारा सेम होता है, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर करती है, लाइंस पैरेलल होती है। अब ये आपके पास ये डिस्टेंस है बेटे d, देयरफॉर जो d डिस्टेंस है, दिस इज इक्वल टू, इसका फार्मूला c1 माइनस c2, इसकी मॉडुलस वैल्यू अपॉन 1 प्लस m² ओवरऑल रूट। और मान लीजिए आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है। इस लाइन की जो इक्वेशन है, इस लाइन की इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c1 इक्वल टू 0। इसकी इक्वेशन है ax प्लस by प्लस c2 इक्वल टू 0। ये भी तो पैरेलल लाइन है, डिफर बाय कांस्टेंट टर्म। ये आपका डिस्टेंस है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस मीन्स परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये डिस्टेंस है, राइट। इस डिस्टेंस को मैंने ले लिया d। अगर इस तरह की इक्वेशन दी गई है तो इसका क्या फार्मूला होता है? d इज इक्वल टू, आपके पास फार्मूला c1 माइनस c2 मॉड अपॉन a² प्लस b² ओवर रूट। क्लियर? ये फार्मूले, वैसे मैंने फार्मूले पहले आपको लेक्चर में कराए हुए हैं सारे, एक एक फार्मूला किया होगा, फिर भी इनकी ज़रूरत पड़ेगी, मैं दोबारा इसको नोट करा रहा हूँ। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। एग्जांपल 9 पे आइए। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। चलिए हम फिगर बना लेते हैं, फिगर से ज़्यादा इजी रहेगा। तो ये आपके पास है सॉल्यूशन। ये पॉइंट P पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ने 3 माइनस 5। ये डिस्टेंस है बेटे, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। दिस पॉइंट इज M, राइट। इसकी इक्वेशन क्या है? 3x माइनस 4y माइनस 26 इक्वल टू 0। तो आपने क्या निकालना? नाउ आपने ये डिस्टेंस निकालना। नाउ MP विद डिस्टेंस, MP इज इक्वल टू, क्या फार्मूला इसका? आपने की करना है, x को 3 पुट करना, y को -5 पुट करना। तो x को 3 पुट करिए, कितना आ गया? 9।
y को -5 पुट करिए तो कितना आ गया प्लस के 20 -26 लगा दो फार्मूला अपॉन x का कोफिशेंट 3 का स्क्वायर 9 प्लस -4 का कोफिशेंट 16 सारे का रूट। कितना डिस्टेंस बन गया जी? ये आ गया बेटे आपके पास है 3 mod 3 का 3, दिस इज इक्वल टू 5। ये आ जाएगा, दिस वन इज द आंसर, राइट। अब चलते हैं इस पे क्वेश्चन पे। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइन। ये आपके पास पैरेलल लाइंस है बेटे, इसमें एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों पैरेलल लाइंस है। आप इसके बीच का डिस्टेंस फाइंड करना। लेट अस सपोज कि डी वी दी डिस्टेंस। ये जो पैरेलल लाइन है इसकी इक्वेशन होगी है 3x - 4y + 7 = 0। इसकी इक्वेशन है 3x - 4y + 5 = 0, राइट। हेयर C1 की वैल्यू कितनी है 7 और C2 की वैल्यू कितनी है 5, राइट। और A की वैल्यू कितनी है 3 एंड B की वैल्यू कितनी हैगी है -4। लगा दो फार्मूला। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 - C2 mod अपॉन A² प्लस B² ओवरऑल रूट। दिस इज इक्वल टू C1 - C2 कर दीजिए 7 - 5 इसका मोड अपॉन ये बन जाएगा 9 प्लस -4 का स्क्वायर 16 ओवरऑल रूट। इसका बेटे आंसर आ जाएगा 2/5। दिस वन इज द आंसर 2/5। नाउ वी स्टार्ट एक्सरसाइज 9.3 फर्स्ट क्वेश्चन। आप फर्स्ट क्वेश्चन पे आइए। इसमें क्या, रिड्यूस द फॉलोइंग इक्वेशन इनटू द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म एंड देयर स्लोप्स एंड वाई इंटरसेप्ट। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, एक स्लोप निकालना, एक वाई इंटरसेप्ट निकालना आपने, राइट। तो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म तो आपके पास गिवन चलिए सोल्यूशन पे, गिवन x + 7y दिस इज इक्वल टू 0, राइट। तो हम क्या लिख सकते हैं 7y = -x, देयरफॉर y इज इक्वल टू -1/7x। इसको कंपेयर कर दीजिए, कंपेयरिंग विथ y = mx + c, y = mx + c। देयरफॉर m कितना हो गया, आपने क्या निकालना, स्लोप। m की वैल्यू कितनी आ गई है -1/7 एंड c की वैल्यू कितनी हो गई है 0। c = 0, c = यहाँ पे कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0, दैट इज y इंटरसेप्ट, इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर, राइट। वैसे आपके पास इक्वेशन आपको पता ही है क्या होती है, इसकी इक्वेशन होती है ये y = mx + c, y = mx + c। अगर हम फिगर भी इसकी बनाए बेटे तो ये आपके पास फिगर होती है ये, दिस वन, यहाँ से लेकर जहाँ तक ये डिस्टेंस c है इसको बोलते हैं y इंटरसेप्ट। ये y इंटरसेप्ट c है, तो जहाँ पे y इंटरसेप्ट कितना आ गया 0 आ गया। चलिए सेकंड पार्ट भी आ जाइए। इसमें दिया उसने गिवन 3y + 6x - 5 = 0, 3y = -6x + 5 एंड y = 3 से डिवाइड कर दीजिए -2x + 5/3, -2x + 5/3। आप इसको कंपेयर करिए, उसे कंपेयर कर दीजिए बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म से, कंपेयरिंग विद y = mx + c। देयरफॉर m की वैल्यू कितनी आ गई है -2, c की वैल्यू कितनी हो गई है 5/3, c मीन्स y इंटरसेप्ट। ये आपके पास आ गया y इंटरसेप्ट = 5/3। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, स्लोप का भी पता चल गया, ये भी आ गया। आगे है क्वेश्चन आपके पास y = 0। अगला क्वेश्चन है y = 0, y = 0। चलिए इसको देखते हैं। y = 0 को हम क्या लिख सकते हैं, y =
0x प्लस 0, जब हम इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयर करें इसे भी, कंपेयरिंग y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, देयर फोर एम की वैल्यू कितनी आ गई है, सी की वैल्यू कितनी हो गई है 0, सी 0, इसका मतलब स्लोप कितना हो गया, स्लोप 0 आ गया, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया, y इंटरसेप्ट भी 0 के बराबर आ गया। दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, जस्ट आपने कंपेयर करना y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, एम स्लोप होता है तो सी आपके पास, ये बेटे स्लोप है, ये आपके पास एंगल, तो ये टेन थीटा, लेट अस सपोज दिस इज इक्वल टू थीटा, टेन थीटा दैट इज द स्लोप, जिसको हम एम बोलते हैं, राइट। तो आपके पास सी वाई इंटरसेप्ट है, तो ये निकाल दीजिए। ये सेकंड क्वेश्चन पे आइए, रिड्यूस इनटू इंटरसेप्ट फॉर्म एंड फाइंड देयर इंटरसेप्ट ऑन द एक्सेस। इंटरसेप्ट फॉर्म, वैसे आपके पास जो इंटरसेप्ट फॉर्म होती क्या है, ये होती है बेटे इंटरसेप्ट फॉर्म, ये देखिए एक मिनट मैं आपको क्लियर भी करता हूँ, ये होती है आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म, ये डिस्टेंस ए है ऑन दी एक्स एक्सिस, ये डिस्टेंस बी है ऑन दी वाई एक्सिस। इस लाइन की इक्वेशन क्या होती है, इक्वेशन इस लाइन की एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1, ये होती है बेटे आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म, राइट। सारे फार्मूले मैंने ये बताए हैं आपको, तो अब इसमें करिए, तो इसी शेप में कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये बन जाएगा 3x प्लस 2y इक्वल टू 12 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा x अपॉन 4 प्लस y अपॉन 6 इक्वल टू 1, राइट। अगर हम इसको कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद x अपॉन a प्लस y अपॉन b इक्वल टू 1, देयर फोर ए की वैल्यू आ गई है 4, तो बी की वैल्यू आ गई है 6, ए क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, ये आ जाएगा एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 4, तो वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू 6, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, एक्स इंटरसेप्ट 4 आ गया, वाई इंटरसेप्ट 6 आ गया। जस्ट कंपेयर करना है, कंपेयर करके आप वैल्यू निकाल दीजिए, बिल्कुल सिंपल है। सेकंड पे आ जाइए, सेकंड में आपके पास है 4x माइनस के 3y इक्वल टू 6 से डिवाइड कर दीजिए, ये बन जाएगा आपके पास 4x अपॉन 6 माइनस 3y अपॉन 6 इक्वल टू 1, दैट इज 2x अपॉन 3 माइनस x अपॉन 2, दिस इज इक्वल टू 1, दैट इज आप इसे लिखेंगे x अपॉन 3/2 माइनस प्लस वाई अपॉन -2 इक्वल टू 1, हो गया ना। इसे कंपेयर कर दीजिए, देयर फोर ए की वैल्यू कितनी आ गई है 3/2, बी की वैल्यू कितनी आ गई है -2, राइट। तो ए क्या होता है एक्स इंटरसेप्ट, ये बन जाएगा आपके पास एक्स इंटरसेप्ट इक्वल टू 3/2, वाई इंटरसेप्ट इक्वल टू -2, ये बेटे आपका आंसर आ गया, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन बन गया, वेरी सिंपल, राइट। चलिए अगले पार्ट पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 3y, ये है आपके पास 3y प्लस 2 इक्वल टू 0, 3y प्लस 2 इज इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या हुआ कि y, इसे हम क्या लिखेंगे, y 3y इक्वल टू -2, दैट इज ये हो जाएगा आपके पास 3/2, 2 से डिवाइड किया, y इज इक्वल टू 1, क्योंकि आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म ये होती है ना, ये देखिए आपके पास इंटरसेप्ट फॉर्म होती है x अपॉन a प्लस वाई अपॉन b इक्वल टू 1, a क्या होता है x इंटरसेप्ट और b क्या होता है y इंटरसेप्ट, राइट। तो इसी शेप में क्वेश्चन को कन्वर्ट कर दीजिए, तो ये हो जाएगा y अपॉन -2/3 इक्वल टू 1, राइट। y अपॉन -2/3 इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हुआ, तो y इंटरसेप्ट कितना हो गया, देयर फोर y इंटरसेप्ट इक्वल टू -2/3, देयर इज नो x इंटरसेप्ट, there is no x intercept, there is no x intercept as
y equal to something means that is the parallel to the x axis as parallel to x axis, बटे वो तो parallel to x axis हो जाएगी ना, उसका x इंटरसेप्ट नहीं आएगा, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट दिया उसने क्या, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। तो आपके पास गिवन लाइन दी है, गिवन लाइन 12 इंटू एक्स प्लस 6 इक्वल टू 5 इंटू वाई माइनस 2, ये बन जाएगा बेटे 12x प्लस 72 इक्वल टू 5y माइनस 10, ये बन जाएगा 12x माइनस 5y, दिस इज इक्वल टू माइनस 82, दिस इज इक्वल टू माइनस 82, जब प्लस 82 इक्वल टू 0 लिख लीजिए, ये हो जाएगा 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0। अब आपके पास ये चीज़ बन गई, जे एक पी पॉइंट दिया, उसके कोऑर्डिनेट ने -1 1, तो ये डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस है, ये इसकी इक्वेशन हैगी है 12x माइनस 5y प्लस 82 इक्वल टू 0, ये दिस वन इज द डिस्टेंस d, देयरफॉर डिस्टेंस d इज इक्वल टू, इस पॉइंट को इसमें पुट कर दीजिए, x को -1 पुट कर दीजिए, ये हो जाएगा माइनस के 12, y को 1 पुट कर दीजिए, माइनस के 5 प्लस के 82, इसका करिए मोड अपॉन x का कोफिशिएंट 12 का स्क्वायर प्लस माइनस 5 का स्क्वायर ओवर रूट, राइट। तो ये आ जाएगा आपके पास, ऊपर कितना बन गया, दिस इज इक्वल टू 65 अपॉन नीचे कितना आ जाएगा 144 प्लस 20, 169 का रूट, 169 का रूट कितना होता है 13, दिस इज इक्वल टू कट के कितना आ गया 5, इसका बेटे आंसर आ जाएगा 5, बिल्कुल सिंपल। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए, इसके सोल्यूशन पे आ जाओ। फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस, फाइंड द पॉइंट्स ऑन द एक्स एक्सिस व्हिच डिस्टेंस फ्रॉम द लाइन आर 4 यूनिट, एक्स एक्सिस के ऊपर पॉइंट्स लेना हमने। तो आप सपोज कर लीजिए एक्स के ऊपर लेट द पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस भी, ये पॉइंट हो गया आपके पास x1 0, जब एक्स एक्सिस पर पॉइंट लेंगे तो y की वैल्यू 0 हो गई, क्लियर। तो इसमें चलिए फिगर बना के करते हैं, ज़्यादा अच्छा है। इस पॉइंट को मैंने ले लिया P पॉइंट, आपके पास ये पॉइंट आ गया P, इसके कोऑर्डिनेट कितने हो गया x1 0, ये बेटी जो डिस्टेंस है दिस वन, ये लाइन की इक्वेशन है x/3 प्लस y/4 -1 इक्वल टू 0, ये लाइन की इक्वेशन है। ये है डिस्टेंस 4 यूनिट्स, डिस्टेंस इज 4, ये डिस्टेंस 4 यूनिट के बराबर है, राइट। तो डिस्टेंस होता किसके बराबर है, ये MP वाले लेने से MP, तो आपके पास 4 इज इक्वल टू, देयरफॉर ये डिस्टेंस, देयरफॉर 4 इज इक्वल टू, आप एक काम करते हैं, इसे आप पहले सिंपल कर लीजिए इक्वेशन को, दैट इज ये बन जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इक्वल टू 0, ये बन गई इक्वेशन LCM से। तो आपके ये वाला पॉइंट इसमें पुट करिए, 4 इज इक्वल टू मोड x को x1 पुट कर दीजिए 4x1, 0 पुट कर दीजिए प्लस 0 माइनस के 12 अपॉन x का कोफिशिएंट 4 16 हो गया, y का कोफिशिएंट 3 9 हो गया, इसका कर दीजिए रूट, इसका मतलब क्या होगा 4 इज इक्वल टू 4x1 माइनस 12, इसका जो मोड है नीचे आ जाएगा 5, दिस वन इज इक्वल टू 5, राइट। तो ये हो गया देयरफॉर मोड 4x1 माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 20, जब बेटे मोड को हम ओपन करेंगे -12, दिस इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, ये अपना पॉइंट अच्छी तरह क्लियर कर लीजिए, नोट इट। यहाँ पे प्लस माइनस लगेगा, मॉडुलस वैल्यू हमने जब खत्म किया है तो प्लस माइनस लगेगा, क्योंकि नेगेटिव का मोड भी 20 होगा, अगर इसका मोड करेंगे तो नेगेटिव मोड भी +20 हो जाएगा। इस करके एक बार हम ये पॉजिटिव साइन लेंगे, एक बार नेगेटिव साइन लेंगे, तो ये बन जाएगा 4x1
-12 इक्वल टू 20, ये आ जाएगा 4x1 -12 इक्वल टू -20, तो ये कितना हो गया 32। यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई है 8, यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज इक्वल टू x1 इज इक्वल टू -2। रिक्वायर्ड पॉइंट्स कितने पॉइंट्स आ गए, एक तो हो गया 8 के साथ 0, एक आ जाएगा 2 के साथ 0, दिस वन इज द आंसर। ये बेटे आपके पास रिक्वायर्ड पॉइंट्स हो गए। क्लियर। नेक्स्ट हम पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन दी पैरेलल लाइंस। आपके पास ये बेटे गिवन लाइंस ने, गिवन पैरेलल लाइंस। आपको पैरेलल लाइंस देखने से पता चल जाता है ना कि पैरेलल लाइंस क्या होती है। पैरेलल लाइंस वो होती है जो सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर करती है, बाकी सेम होता है। यहाँ पे 15x है, जहाँ पे भी 15x है, प्लस के 8y जहाँ भी प्लस, सिर्फ कांस्टेंट टर्म डिफर करेगी। अगर कांस्टेंट टर्म शेयर होगी फिर तो कोइंसिडेंट लाइन होगी, एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन आ जाएगी, राइट। 15x -8y -34 इक्वल टू 0 एंड 15x ये आ जाएगा 15x -8y +31 इक्वल टू 0। ये दो पैरेलल लाइंस, राइट। तो आपके पास पैरेलल लाइन का आपके पास फार्मूला तो आपको क्लियर ही है। तो डिस्टेंस क्या होगा इसका, देयरफॉर डिस्टेंस d इज इक्वल टू क्या फार्मूला है, C1। हेयर a की वैल्यू 15 है, b की वैल्यू -8 है, C1 की वैल्यू -34 है, तो C2 की वैल्यू 31 है। क्या होता है डिस्टेंस मोड, तो क्या होगा C1 -C2 मोड अपॉन a² प्लस b² द रूट। मैंने अभी फार्मूला लिखा था जी, आप कर दीजिए सिंपल। दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, C1 -C2 -34 -31 इसका मोड अपॉन कितना आ जाएगा 225 + 64 ओवर रूट, राइट। ये बन जाएगा 65 -65 का मोड 65, नीचे कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू 17। ये बेटे आपके पास आंसर आ गया 16.17 इज द आंसर, राइट। चलिए अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। सेकंड पार्ट में है गिवन LX + LY + P इक्वल टू 0। ये है जगह LX + LY - R इक्वल टू 0, राइट। हेयर A की वैल्यू कितनी है L, P की वैल्यू कितनी है L, दोनों की वैल्यू L है, B की वैल्यू L है, राइट। तो A की वैल्यू L, B की वैल्यू L, और यहाँ पे C1 की वैल्यू कितनी है P, C2 की वैल्यू कितनी है -R। देयरफॉर डिस्टेंस इज इक्वल टू C1 - C2 अपॉन a² + b² ओवर रूट, a² + b² ओवर रूट। दिस इज इक्वल टू C1 P C2 + R इसका मोड अपॉन a² L² + L² ओवर रूट। तो कितना बन जाएगा जी आपके पास P + R मोड, नीचे 2L² √2L ये बन जाएगा बेटे आपके पास आंसर। दिस वन इज द आंसर, ये आ गया आंसर। क्लियर। क्वेश्चन पे आइए। सॉल्यूशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन। लाइन की इक्वेशन आपने फाइंड करनी है। देखिए एक चीज़ और है, पिछले लेक्चर में मैंने ना आपको बड़ी डिटेल में सारे फार्मूले बताए थे। चलिए मैं एक बार उसको फिर रिपीट कर रहा हूँ। ये देखिए जो फार्मूले थे इसके, तो ये आपके पास दिस इज दी 1 पॉइंट फार्मूला। किसी भी लाइन की इक्वेशन के लिए हमें एक स्लोप चाहिए, उस लाइन का एक पॉइंट चाहिए जिस पॉइंट में से लाइन पास करती है। उसका फार्मूला क्या होता है, तो ये लिखा हुआ मैंने दिया हुआ सारी डेटा, y - y1 स्लोप x - m मीन स्लोप x1 y1 पॉइंट है और x y वेरिएबल है, उसमें इक्वेशन आएगी। 2 पॉइंट फार्मूला होता है, उसमें क्या करते हैं y - y1 जो m की वैल्यू है वो हम पुट कर देते हैं स्लोप,
तो दो पॉइंट्स का स्लोप कैसे निकलता है, y2 माइनस y1/x2। ये पिछले लेक्चर में मैंने सारा बताया हुआ है आपके पास, जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म दी गई है, ठीक है ना, आपको क्लियर होगा सारी ये चीज़ें। चलिए हम करते हैं आगे, करिए ये दिस वन solution. Find the equation of the line parallel to the line this and passing through the point when two lines are parallel। जब भी मैंने पिछले लेक्चर में बताया यदि दो लाइंस पैरेलल होती है तब स्लोप्स इक्वल होते हैं, जब दो लाइंस परपेंडिकुलर होती है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है। तो मैं यहाँ पे अभी भी फिर नोट करके लिख देता हूँ ये पॉइंट, यहाँ पे मैं पॉइंट लिखता हूँ। एक तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होती है, ये आपके पास एक लाइन है, इसका स्लोप बेटे m है, स्लोप m है, और ये पॉइंट हैगा p जिसके कोऑर्डिनेट्स ने x1 y1। इसकी इक्वेशन क्या होती है लाइन की, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, ये इसका बेटे स्लोप होता है, राइट। और दूसरा पॉइंट, ये फर्स्ट पॉइंट जिसकी ज़रूरत हमें पड़ेगी है। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैंने आपको ये भी बताया था कि लाइंस आर पैरेलल, तो आपके पास एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, दोनों लाइंस पैरेलल है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है। लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर m1 इक्वल टू m2, m1 m2 बराबर होंगे। तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, एक लाइन ये है, एक लाइन ये है, तो इनका जो स्लोप है, इसका स्लोप m1 है, इसका स्लोप m2 है, ये 90 डिग्री परपेंडिकुलर है। जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है तो m1 इंटू m2 इक्वल टू -1, ये आपके पास बेटे -1 होता है। क्लियर हो गया ना ये सारा ही। अब चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर। किसी भी लाइन की इक्वेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें दो चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी, एक हमें पॉइंट चाहिए, दूसरा हमें उसका स्लोप चाहिए, बस सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं इक्वेशन ऑफ लाइन के। आगे चलते हैं सोल्यूशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू लाइन। पहले स्लोप इसका निकाल लेते हैं, इस लाइन का। आपके पास गिवन लाइन दी गई है, गिवन लाइन 3x माइनस 4y प्लस 2 इक्वल टू 0। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन जो इस लाइन के पैरेलल है, जो इस लाइन के पैरेलल, मेरे को तो जो मैंने लाइन की इक्वेशन निकालनी है वो इस लाइन के पैरेलल है। स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पैरेलल टू 1, जो इसके पैरेलल है, पैरेलल टू 1, ठीक है। तो क्या होएगा इसका स्लोप, m इज इक्वल टू, जो मैंने लाइन की इक्वेशन निकालनी है उसका स्लोप क्या होएगा, आपके पास जो स्लोप इसका होगा, इसका स्लोप क्या होएगा। हाँ, ये भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, जब भी आप स्लोप निकालते हैं तो आपके पास नंबर 4 पे आ जाइए। स्लोप ऑफ लाइन क्या होता है फार्मूला, माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y, कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y मीन्स -a अपॉन b, राइट। तो हम कर दीजिए इसका -3 कोफिशेंट x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y, दिस इज इक्वल टू 3/4 लाइंस पैरेलल है, स्लोप्स इक्वल है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि लाइंस पैरेलल स्लोप्स इक्वल्स, स्लोप्स आर इक्वल, बिल्कुल सिंपल, राइट। m का पता चल गया तो पॉइंट का पता चल गया, इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर अब बेटे m की वैल्यू दे दी है उसने 3/4, और एक पॉइंट का भी पता चल गया, पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स है -2 3। अब इन दोनों से इक्वेशन निकल जाएगी, इन दोनों से इक्वेशन ऑफ लाइन। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फार्मूला होता है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 y माइनस y1 3, ये x1 है, ये y1 है। m की वैल्यू 3/4, ये आ जाएगा x माइनस x1 प्लस के आ गया 2, सॉल्व कर दीजिए, ये बन जाएगा 4y माइनस 12, दिस इज इक्वल टू 3x प्लस 6, दैट इज इसका आंसर आ गया 3x माइनस के 4y प्लस के 18 इक्वल टू 0। दिस वन इज द आंसर, ये बेटे आपके पास आंसर आ गया, दिस वन इज द आंसर।
सिंपल हो गया क्वेश्चन। याद रखना चाहिए पॉइंट मेरा, जब भी आपके पास कोई दो लाइंस पैरेलल हो उनके स्लोप्स हमेशा इक्वल होते हैं। जब लाइंस परपेंडिकुलर होती है दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1 होता है, दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट -1, राइट। चलिए 7th क्वेश्चन पे आ जाइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू दिस वन। पहले स्लोप ऑफ जे निकाल दीजिए। स्लोप ऑफ गिवन लाइन x -7y + 5 = 0 इक्वल टू, क्या स्लोप बन गया इसका? इसका स्लोप कितना बन गया? -a/b -1/-7, दिस इज इक्वल टू 1/7। इसका बेटे स्लोप आ गया 1/7, राइट। पर लेकिन ये जो लाइन है वो जो हमारी रिक्वायर्ड लाइन है उसके क्या है? परपेंडिकुलर है। इसका मतलब कि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना चाहिए? -1। देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन परपेंडिकुलर टू, इसे मैंने 1 ले लिया, परपेंडिकुलर टू 1, दिस इज इक्वल टू m ले लीजिए इसे। हम m की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -7, दोनों का प्रोडक्ट -1 है, बिकॉज लाइंस आर perpendicular, therefore m1 m2 is equal to -1, प्रोडक्ट -1 होता है। अब देखिए इन दोनों का प्रोडक्ट -1 हो गया। ये m की वैल्यू हमारे पास निकल गई है, m इज गिवन, और साथ में क्या दिया? हैविंग x इंटरसेप्ट 3, x इंटरसेप्ट 3। जब x इंटरसेप्ट 3 बनाता है तो वो कौन सा पॉइंट आ गया आपके पास? 3 0। हेयर x intercept 3, that is point 30। लो जी ये पॉइंट आ गया 30 पॉइंट। अब निकाल दो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट 30 विद स्लोप m इक्वल टू -7, विद स्लोप -7 की इक्वेशन दिया y -y1 m इंटू x -x1 y -0 -7 x -3, ये बन जाएगा -7x प्लस के 21, तो आंसर आ जाएगा 7x + y -21 इक्वल टू 0। ये बन गई बेटे आपके पास है रिक्वायर्ड इक्वेशन, दिस वन इज द आंसर। ये इक्वेशन होगी, बिल्कुल सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड एंगल्स बिटवीन दी टू लाइंस। एंगल बिटवीन दी टू लाइंस, तो आपके पास फार्मूला आपको पता ही है, एंगल बिटवीन टू लाइंस क्या होता है? tan थीटा इज इक्वल टू, चलिए हम इसमें पहले हम गिवन लाइंस कौन सी है? गिवन लाइंस √3x + y -1 इक्वल टू 0। अगली है x प्लस √3y -1 इक्वल टू 0। ये दो लाइंस गिवन है। इस लाइन को नंबर 1 ले लेते हैं, इस लाइन को नंबर 2 ले लेते हैं। स्लोप निकाल दीजिए दोनों का। स्लोप्स ऑफ लाइन 1, स्लोप ऑफ लाइन 1, इसे हम ले लेते हैं m1 इक्वल टू, क्या स्लोप होता है इसका? माइनस कोफिशेंट x पॉन कोफिशेंट ऑफ y, इसका स्लोप आ गया -√3। फिर करिए ऑफ लाइन सेकंड का स्लोप ले लीजिए, इसको m2 ले लेते हैं। इसका स्लोप कितना आ गया? -1/√3। एक का स्लोप आ गया √3, दूसरे का स्लोप आ गया -1/√3, -√3 -1/√3, राइट। लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, लेट थीटा बी द एक्यूट एंगल, let theta be the acute angle between
बिटवीन दीज लाइंस। क्या फार्मूला होता है इसका, टेन थीटा का? टेन थीटा इज इक्वल टू, फार्मूला क्या होता है, m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2 मोड। जब मोड लगाते हैं तो एक्यूट एंगल निकलता है, ठीक है ना। दो लाइन के बीच में एक एक्यूट एंगल होगा तो दूसरा अपने आप 180 माइनस करके ऑब्ट्यूज निकलेगा। तो अब वैल्यू पुट कर दीजिए, दिस इज इक्वल टू, अब वैल्यू पुट कर दीजिए। m1 कितना आ गया, -√3, ये हो जाएगा -√3 प्लस 1/√3 अपॉन 1 प्लस m1 m2 -1 प्लस हो जाएगा, ये 1 आ जाएगा, 1 + 1 आ गया जी, राइट। इस पर लग गया मोड। दिस इज इक्वल टू टेन थीटा इज इक्वल टू, यस ये कितना बन गया, -3 + 1 -3 + 1 -2 अपॉन -3 + 1 -2 अपॉन √3, नीचे कितना आ गया 2, इस पे हो गया मोड। दिस इज इक्वल टू, इसका नेगेटिव को कर दीजिए पॉजिटिव, बिकॉज मोड है तो कट के कितना आ जाएगा जी 1/√3, ये बेटे आ गया 1/√3। 1/√3 टेन में क्या होता है, 1/√3 टेन में कितना होता है 30 डिग्री। देयरफॉर थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री। एक तो आंसर ये आ गया, थीटा इक्वल टू 30। अदर एंगल कितना आ जाएगा, 180 डिग्री में से 30 डिग्री माइनस कर दो, ये बन जाएगा 150 डिग्री। दिस वन इज द आंसर, ये हो जाएगा बेटे 150 डिग्री। पॉइंट क्लियर हो गया ना जी। आपके पास ये दो लाइंस आएंगी ना, एक लाइन जे है, एक लाइन जे है, ए एंगल थीटा है, तो इसका मतलब जे आपके पास एक एंगल जे बनता है, एक एंगल जे बनता है, राइट। तो ये टोटल 180 में से थीटा माइनस करिए तो दूसरा एंगल आ गया। अब चलते हैं 9th सम के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 9th क्वेश्चन क्या है, द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड दिस इंटरसेक्ट द लाइन एट राइट एंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ h, फाइंड द वैल्यू ऑफ h। ये एक लाइन जे है, दोनों को ज्वाइन करने से एक लाइन जे दी गई है, दोनों लाइंस आपस में राइट एंगल बनाती है। इट मीन्स ये दोनों लाइंस आपस में परपेंडिकुलर है। स्लोप ऑफ द फर्स्ट लाइन, स्लोप ऑफ फर्स्ट लाइन joining points h3 and 4 1 इक्वल टू, कैसे होता है स्लोप, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, 1 - 3 अपॉन 4 h, दिस इज इक्वल टू -2 अपॉन 4 h। आपके पास क्या फार्मूला होता है स्लोप का, स्लोप का फार्मूला होता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1, दिस इज द फार्मूला। ये तो स्लोप का निकल गया। आल्सो इसे हम ले लेते हैं m1। आल्सो स्लोप ऑफ सेकंड लाइन, स्लोप ऑफ सेकंड लाइन 7x 9y -19 इक्वल टू 0 इज, इसे ले लेते हैं ना m2। क्या होता है इसका फार्मूला, -7 अपॉन -9, दिस इज इक्वल टू 7/9, बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर, देयरफॉर m1 m2 इक्वल टू -1। अब -1 कर दीजिए, -2/4 h इंटू 7/9 इक्वल टू -1, माइनस कैंसिल हो गया, दैट इज 14 इक्वल टू 9 इंटू 4 h, ये आ जाएगा आपके पास 14 इक्वल टू 36 - 9h। तो 9h की वैल्यू कितनी आ गई है,
9h इज इक्वल टू 36 माइनस 14, ये बन जाएगा बेटे 22, तो h की वैल्यू आ गई है 22/9। दिस वन इज़ द आंसर। आपने h की वैल्यू फाइंड करनी थी, h की वैल्यू फाइंड कर ली। ओके, प्रूफ दैट द लाइन थ्रू द पॉइंट्स दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस इज दिस वन। जिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो इस लाइन के पैरेलल पासिंग थ्रू दिस वन, प्रूफ करना है कि ये लाइन, चेक करके देख लीजिए। तो आपके पास पहले स्लोप ऑफ द गिवन लाइन ले लेते हैं। आपके पास पहले गिवन लाइन लिखिए, गिवन लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0, इसका स्लोप निकाल दीजिए। इट्स स्लोप क्या फार्मूला होता, -a/b, तो इसका स्लोप आ गया -a/b स्लोप, राइट। देयरफॉर स्लोप of the required line parallel to 1, इसे हम ले लेते हैं, तो इसका स्लोप भी सेम आएगा। बिकॉज करके लिख देते हैं, बिकॉज लाइंस आर पैरेलल देयरफॉर स्लोप्स आर इक्वल। m की वैल्यू आ गई है। अब निकाल दो इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया उसने, x1 y1 विद स्लोप m इक्वल टू -a/b। क्या फार्मूला है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1, y माइनस y1 माइनस a/b x माइनस x1, राइट। तो सॉल्व कर दीजिए, ये हो जाएगा y माइनस y1 इंटू b माइनस a इंटू x माइनस x1। तो देयरफॉर a को इधर लेके आइए, a इंटू x माइनस x1 प्लस b इंटू वाई माइनस y1 इक्वल टू 0, दैट इज टू बी प्रूव। यही आपने बेटे प्रूव करना था, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट 2, 3 इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, राइट। दोनों लाइंस की जो इंटरसेक्ट हो रही हैं 60 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रही हैं एंड पासिंग थ्रू पॉइंट 2, 3। If slope of the one line is 2 and find the equation of the other line, find the equation of the other line, this question। तो हम क्या करें, आपके पास गिवन स्लोप ऑफ वन लाइन, दैट इज, इसको m1 ले लेते हैं, ये 2 के बराबर है। लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन, लेट द स्लोप ऑफ अदर लाइन, इसे मैंने m2 ले लिया, ठीक है। थीटा की वैल्यू कितनी दी है, 60 डिग्री। तो आपके पास क्या फार्मूला होता है स्लोप का, एंगल का, tan थीटा इज इक्वल टू m1 माइनस m2/1 प्लस m1 m2, इसलिए फार्मूला ये आ जाएगा tan 60 डिग्री इज इक्वल टू 2 माइनस m2/1 प्लस 2m2, 1 प्लस 2m2। तो tan 60 क्या होता है, √3। इसका मतलब क्या वैल्यू बन गई इसकी, देयरफॉर √3 इक्वल टू 2 माइनस m2/1 प्लस 2m2, राइट। मोड को ख़त्म करिए तो ये बन जाएगा 2 माइनस m2 नीचे 1 प्लस 2m2 इक्वल टू प्लस माइनस √3। ये चीज़ यहाँ तक पहुँच गया।
एक बार पॉजिटिव साइन ले लो, एक बार नेगेटिव साइन ले लो। m की वैल्यू निकाल दीजिए, m2 की वैल्यू निकाल दीजिए। तो सेंटर में लाइन ड्रा कर लेते हैं। एक आ गया, देयरफॉर 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इक्वल टू √3। इधर आ जाएगा 2 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस 2m2 इक्वल टू -√3 इक्वल टू -√3। करो सिंप्लीफाई। 2 माइनस m2 इक्वल टू √3 प्लस 2 √3 m2। तो यहाँ पे m2 की वैल्यू आप निकाल लीजिए। तो ये इसको इस साइड लगे 2 माइनस √3, दिस इज इक्वल टू, मैंने m2 कॉमन ले लिया, 2 √3 प्लस 1 आ गया। तो m2 की वैल्यू आ गई है 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1। यहाँ तक पॉइंट क्लियर हो गया। m2 की वैल्यू आ गई है। ऐसे यहाँ से भी आप वैल्यू निकाल दीजिए, यहाँ से भी आप वैल्यू निकालिए। इसको सिंपल कर लो, रैशनलाइज कर दो इसे। m2 इज इक्वल टू 2 माइनस √3 अपॉन 2 √3 प्लस 1 इंटू 2 √3 -1 थे 2 √3 -1। मैंने रैशनलाइज कर दिया, राइट। तो ये m2 की वैल्यू कितनी आ गई फिर? m2 इज इक्वल टू कर दीजिए, एक हो गया 4 √3 -2 आ गया, -6 हो गया, प्लस √3, नीचे कितना आ गया a² माइनस b², 12 माइनस 1 11 आ गया। तो m2 की वैल्यू कितनी हो गई है? m2 की वैल्यू आ गई m2 इज इक्वल टू 5 √3 -8। तो मैंने माइनस को कॉमन ले लेते हैं, ये हो जाएगा 8 माइनस 5 √3 अपॉन 11। लो से ये निकल गई m2 की वैल्यू। जहाँ से भी m2 की वैल्यू निकालिए, 2 माइनस m2 इज इक्वल टू -√3 -2 √3 m2, राइट। तो आपके पास m2 इधर लीजिए, तो ये कितना बन जाएगा? ये आपके पास आ जाएगा 2 प्लस √3, 2 प्लस √3 इज इक्वल टू, ये बन जाएगा आपका ये m2 माइनस 2 √3 m2। क्लियर? थोड़ी सी कैलकुलेशन ठीक करनी है। तो इसमें क्या हुआ, मैंने m2 को कॉमन ले लिया, ये m2 को कॉमन ले लीजिए। तो माइनस m2 को कॉमन ले लीजिए आप, आपके पास ये आ जाएगा 2 √3 -1, 2 √3 -1, ये हैगा 2 प्लस √3, राइट। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई है? -2 प्लस √3 अपॉन 2 √3 -1। आप इसको क्या करो, रैशनलाइज कर दो। रैशनलाइज करिए, ये आ जाएगा 2 √3 प्लस 1, नीचे भी आ जाएगा 2 √3 प्लस 1, दिस इज इक्वल टू माइनस, ये कितना बन गया ऊपर? एक तो हो गया आपके पास 4 √3 प्लस आ जाएगा 2 प्लस आ जाएगा 6 प्लस आ जाएगा √3, नीचे कितना आ गया? दिस इज इक्वल टू 11। a प्लस बी तो a माइनस बी का फार्मूला। तो m2 की वैल्यू कितनी आ गई है? माइनस, ये बन जाएगा 5 √3 प्लस 8 अपॉन 11। आपके पास ये वैल्यू निकल गई। एक तो आपके पास ये वैल्यू आ गई m2 की, दिस वन, एक वैल्यू ये होगी m2 की, एक आपके पास वैल्यू ये आ गई m2 की, दो वैल्यूज निकल गई m2 की, राइट। तो एक बार इक्वेशन निकाल दीजिए फिर इसकी। इसमें सेंटर में लाइन ड्रा कर लीजिए। तो फिर इक्वेशन m2 इज गिवन। तो आपके पास पॉइंट्स कौन सा? सिंस लाइन पासिंग थ्रू पॉइंट, कौन सा पॉइंट दिया उसने? 2 3,
राइट। ओके, ये हो गया आपके पास, ये पॉइंट गिवन है और ये गिवन है, तो इनमें से इक्वेशन निकाल दीजिए। इक्वेशन की क्या होगी, एक बार m2 ये है, एक बार m2 ये है। इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या फार्मूला है, y माइनस y1 3 है, माइनस 8 माइनस 5√3/11 स्लोप x माइनस x1, राइट। इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए। सिंप्लीफाई करके बेटे आपके पास डायरेक्ट जो आंसर आ जाएगा 8 माइनस 5√3x प्लस 11y प्लस 10√3 माइनस 49 इक्वल टू 0। इस साइड भी आइए, सिंस लाइन passing through point 2 3, equation of line y minus 3 is equal to minus ये स्लोप है 5√3 प्लस 8/11, 5√3 प्लस 8/11 इंटू x माइनस 2। इसको बेटे सिंपली करिए, इसका जो आंसर आ जाएगा 5√3 प्लस 8 इंटू x प्लस 11y माइनस 10√3 माइनस 16, दिस इज इक्वल टू 0, राइट। दिस वन इज इक्वल टू 0। एक आंसर ये आपके पास बेटे, आंसर ये भी हो सकता है, आंसर ये डबल इसका आंसर आएंगे, क्योंकि मैं आपके पास स्लोप की डबल वैल्यू होती है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट्स। तो आपके पास क्या, फिगर बना लीजिए, फिगर से भी क्लियर हो जाएगा। ये मैं फिगर ही बना देता हूँ इसकी क्वेश्चन की। ये बेटे ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ने 3 4, ये बी पॉइंट, कोऑर्डिनेट्स 1 2। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर। राइट भी है, बाइसेक्टर भी है, इसका मतलब क्या हुआ, आपने इस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है, दिस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। दिस लाइन इज पी क्यू, ये लाइन 90 डिग्री का एंगल भी बना रही है और ये इसके इक्वल भी है, बाइसेक्टर भी है, समझ गए ना जी। ये मिड पॉइंट है, सी इज दी, इसे आप ले लेते हैं सी पॉइंट, क्लियर। तो फाइंड द इक्वेशन ऑफ द राइट बाइसेक्टर, इसकी यही वाला। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आप ये फाइंड करिए, हेयर सी इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, इसका मिड पॉइंट है सी। तो देयरफॉर सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लीजिए। मिड पॉइंट फार्मूला 3 + 1/2 4 + 2/2, तो सी की वैल्यू आ गई है 2 ते 3, ये निकल गया आपके पास पॉइंट। ये दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन पी क्यू, दिस लाइन इज परपेंडिकुलर टू दिस वन आल्सो। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, इसका स्लोप निकाल लीजिए। फार्मूला आपको पता ही है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 x1 y1 x2 y2 2 माइनस 4 अपॉन 1 माइनस 3, दिस इज इक्वल टू 1 आ गया, राइट। स्लोप, बिकॉज जो पी क्यू लाइन है वो परपेंडिकुलर टू ए बी है, देयरफॉर स्लोप ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पी क्यू, इसको एम ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू -1, क्योंकि बिकॉज प्रोडक्ट बिकॉज लाइन्स परपेंडिकुलर, देयरफॉर
m1 m2 की वैल्यू -1 होती है अगर लाइन परपेंडिकुलर है। क्लियर? तो आप इसको कर दीजिए। तो आपके पास हेयर पॉइंट आ गया 2 3, स्लोप हो गया -1। इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन पी क्यू y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 -1 x -2 y -3 इक्वल टू -x प्लस 2 x प्लस y -5 इक्वल टू 0 इज द आंसर। ये आपके पास आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। फिगर बना ले। तो आपके पास ये फिगर ड्रा कर लीजिए, फिगर से ज़्यादा क्लैरिटी हो जाती है। ये लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन दी है 3x माइनस के 4y माइनस के 16 इक्वल टू 0। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। कोऑर्डिनेट ऑफ द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये हो गया, ये आपके पास हो गया फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, दिस पॉइंट इज एम पॉइंट। ये है आपके पास पी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट दिए -1 3। ये है परपेंडिकुलर। बस सिंपल क्वेश्चन। ये हो गया आपके पास लाइन ए बी, दिस लाइन इज ए बी। क्लियर? तो आपने करना क्या है, इस लाइन की इक्वेशन गिवन है, आप इस लाइन की इक्वेशन निकाल लीजिए, दोनों को सॉल्व कर दो, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर निकल गया। इसका स्लोप निकाल लीजिए, इसके स्लोप से इसका स्लोप निकल जाएगा, पॉइंट इज गिवन, इसकी इक्वेशन निकल जाएगी। राइट नाउ स्लोप ऑफ गिवन लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन 3x 4y माइनस 16 इक्वल टू 0 इक्वल टू माइनस कोफिशेंट ऑफ x अपॉन कोफिशेंट ऑफ y। इसका स्लोप आ गया बेटे 3/4। राइट? आपको क्लियर है ना ये फार्मूला स्लोप का? तो अगर नहीं क्लियर है मैं नोट भी कर देता हूँ। ये फार्मूला होता है बेटे स्लोप ऑफ लाइन ax प्लस by प्लस c इक्वल टू 0 इक्वल टू -a/b। ये होता है बेटे फार्मूला स्लोप का। Therefore slope of line MP line, slope of line MP, this is equal to -4/3, -4/3 because lines are perpendicular। अगर लाइन्स परपेंडिकुलर है, इनका प्रोडक्ट -1 होगा, इनका जो प्रोडक्ट है वो -1 होगा। दैट इज़, तो m की वैल्यू कितनी आ गई है, -4/3। ठीक है, इक्वेशन निकाल दीजिए इसकी। इक्वेशन ऑफ लाइन एम पी पासिंग थ्रू पॉइंट, कितना पॉइंट दिया उसने, -1 3 विद स्लोप m इक्वल टू -4/3। क्या इक्वेशन होती है इसकी? फार्मूला क्या होता है, y माइनस y1 स्लोप x माइनस x1 दैट इज 3y माइनस 9 माइनस 4x माइनस 4। ये आ जाएगा बेटे आपके पास 4x प्लस 3y माइनस 5 इक्वल टू 0। ये हो गया आपके पास। ये एक आगे लाइन, एक आपके पास ये लाइन गिवन दी गई है, एक ये लाइन है। राइट? इसे नंबर 1 ले लेते हैं, इसे नंबर 2 ले लीजिए। ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, सॉल्व कर दीजिए। दोनों को सॉल्व करने से m पॉइंट निकल जाएगा, दैट इज द फुट ऑफ द परपेंडिकुलर। सॉल्व
1 एंड 2। मैंने 1 एंड 2 को सॉल्व कर दिया, कर दीजिए सॉल्व। करो, एलिमिनेशन मेथड से कर दीजिए, इसे 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये बन जाएगा आपके पास 12x। तो स्लोप के लिए मैंने क्या किया, 3 इंटू ये 4 से ले लीजिए, 4 इंटू फर्स्ट माइनस 3 इंटू सेकेंड, वी गेट 4 को 1 से करिए 12x, 16y 4 से करिए 64, दिस इज इक्वल टू 0। इसको 3 से करिए 12x, 3 से करिए 9y माइनस 15 इक्वल टू 0। लो जी माइनस कर दीजिए, पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, राइट। तो ये कैंसिल हो जाएगा, दिस वन इज़ कैंसिल। तो ये कितना बन जाएगा, -25y माइनस 25y माइनस 49 इक्वल टू 0। देयरफॉर y इज इक्वल टू -49 अपॉन 25। y की वैल्यू आ गई है, ये y की वैल्यू निकल गई है, क्लियर। अब y की वैल्यू पुट करके आप x की वैल्यू निकाल दीजिए। देयरफॉर इसी में पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट ये बन जाएगा 3x माइनस 4 इंटू -49 अपॉन 25 -16 इक्वल टू 0। -16 इक्वल टू 0 ये बन जाएगा 3x प्लस ये कितना हो गया 196 अपॉन 25 -16 इक्वल टू 0। तो 3x की वैल्यू कितनी होगी, देयरफॉर 3x इज इक्वल टू 16 माइनस 196 अपॉन 25 इज इक्वल टू 400 माइनस 196 अपॉन 25। ये बन जाएगा बेटे 204 अपॉन 25, 204 अपॉन 25। तो 3 से डिवाइड कर दीजिए, देयरफॉर x की वैल्यू कितनी आ गई है 68 अपॉन 25। ये बेटे आपके पास x की वैल्यू निकल गई है, राइट। तो आपने क्या निकालना, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, हैंस m के कोऑर्डिनेट आगे 68 अपॉन 25 माइनस 49 अपॉन 25। ये हो गया आपके पास आंसर, दिस वन इज द आंसर, राइट। नेक्स्ट पे आइए, द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ये आपके पास बेटे लाइन है, दिस इज द लाइन। लाइन की इक्वेशन है y इज इक्वल टू mx प्लस सी। द परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन, ये बेटे ओरिजिन है, इसके कोऑर्डिनेट 0 0। ये परपेंडिकुलर फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन मीट्स एट द पॉइंट। ये बेटे जो पॉइंट है आपके पास, लेट अस सपोज दिस पॉइंट इज m, इसके कोऑर्डिनेट्स दिए उसने -1 2, राइट। ये ए बी लाइन है, बिल्कुल सिंपल, ए बी लाइन। फाइंड की करना, फाइंड द वैल्यू ऑफ एम एंड सी की वैल्यू निकालनी है, दिस वन इज परपेंडिकुलर है। तो कर दीजिए, स्लोप ऑफ given line, slope of given line y is equal to mx plus c is, इसका स्लोप m आ गया, राइट। एंड स्लोप ऑफ लाइन passing through points origin and -1 2 is equal to फार्मूला क्या होता है इसका, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, दिस इज इक्वल टू -2 आ गया। सिंस lines are
परपेंडिकुलर, यदि आपके पास लाइंस परपेंडिकुलर है, देयरफॉर इनके दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, दोनों के जो स्लोप का प्रोडक्ट है दिस इज इक्वल टू -1। इसका मतलब कि हो गया m इंटू -2, दिस इज इक्वल टू -1। देयरफॉर यहाँ पे m की वैल्यू आ गई है 1/2। एक तो आंसर ये आ गया, m इज इक्वल टू 1/2। दिस वन इज द आंसर, m इज इक्वल टू 1/2, राइट। अब आपके पास ये जो पॉइंट है m पॉइंट, ये इस पॉइंट ए बी लाइन के ऊपर है। सिंस पॉइंट m जिसके कोऑर्डिनेट्स -1 2 है लाइज ऑन द लाइन y इक्वल टू mx प्लस सी, y इज इक्वल टू mx प्लस सी। देयरफॉर पुट कर दीजिए y की वैल्यू 2 है, m की वैल्यू 1/2 है, x की वैल्यू -1 है प्लस सी, राइट। इसका मतलब 4 इक्वल टू -1 प्लस सी। देयरफॉर ये आपके पास सॉरी दैट इज़ ये कितना बन जाएगा 2 प्लस 1/2 इक्वल टू सी। इट मीन्स सी की वैल्यू कितनी आ गई है, दिस इज इक्वल टू 5/2। सी इज इक्वल टू 5/2, राइट। बस यही आंसर निकालना था। एक आंसर ये आ गया, एक आंसर ये आ गया। क्वेश्चन करते हैं। If P and Q are the lengths of the perpendicular from the origin to the lines, एक लाइन जे दी है, एक लाइन जे दी है। इसके ऊपर P जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन है, Q इसके ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन है। प्रूफ आपने ये करना है। अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल है। तो चलिए इसको भी करते हैं सॉल्व। गिवन लाइंस फर्स्ट लाइन है x cos थीटा माइनस y साइन थीटा इक्वल टू माइनस k, इधर ले इसको k cos 2 थीटा इक्वल टू 0। इसे नंबर 1 ले लीजिए। एंड दूसरी लाइन है x सीकेंट थीटा y कोसिकेंट थीटा माइनस k इक्वल टू 0। इसे नंबर 2 ले लीजिए, राइट। नाउ उसने कहा P परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द रीजन टू दिस वन है, P इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0 टू लाइन फर्स्ट। क्या होगा फिर P इज इक्वल टू, क्या फार्मूला होता है इसका, ओरिजिन को इसमें पुट कर दीजिए, x को 0 पुट करो, y को 0 पुट करो। ये बन जाएगा आपके पास 0 माइनस k cos 2 थीटा मोड अपॉन cos स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा ओवर आर रूट, राइट। x का कोफिशिएंट cos थीटा, y का कोफिशिएंट माइनस साइन थीटा, माइनस साइन स्क्वायर थीटा मीन साइन स्क्वायर थीटा। ये कितना बन जाएगा, दिस इज इक्वल टू नेगेटिव साइन को बाहर निकालिए, मोड है k cos 2 थीटा अपॉन 1 आ गया जी। p की वैल्यू आ गई है। एंड जो q है, q इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन 0 0 टू लाइन सेकेंड इक्वल टू Q इज इक्वल टू, आप कर दो पुट, इसमें पुट कर दो, 0 आ गया, 0 आ जाएगा माइनस k अपॉन सीकेंट स्क्वायर थीटा प्लस कोसिकेंट स्क्वायर थीटा ओवर आर रूट। दिस इज इक्वल टू मोड k अपॉन
सीकेंट स्क्वायर थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा, इसको सिंप्लीफाई करिए, ये आ जाएगा 1 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 1 साइन स्क्वायर थीटा, दिस इज इक्वल टू मोड ऑफ के अपॉन साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, राइट, ओवर आर रूट, ध्यान से करनी कैलकुलेशन, दिस इज इक्वल टू के मोड अपॉन ये 1 आ गया, राइट, तो दिस इज इक्वल टू 1, तो आपके पास कितना आ जाएगा जी, ये कट गया रूट के, तो ये बन जाएगा आपके 1 अपॉन एंड वी राइट, ये हो जाएगा के 1 अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा, इसको ऊपर ले जाओ ऊपर को, दिस इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के, मोड ऑफ के कितना हो गया जी, के साइन थीटा कॉस थीटा, ऊपर ले जाओ इसे, साइन थीटा कॉस थीटा, के साइन थीटा कॉस थीटा, इसको थोड़ा सा एडजस्ट करिए, के इज इक्वल टू आपके पास है बेटे के, इसे हम लिखेंगे 2 के बाई 2 कर दीजिए, यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करता है 2 साइन थीटा कॉस थीटा, बेटे फार्मूला बन जाएगा आपके पास, दिस इज इक्वल टू के साइन 2 थीटा अपॉन 2, ये अपॉन 2 तो पॉजिटिव ही है, 2 को नीचे ले जाइए, ये बन जाएगा के साइन 2 थीटा अपॉन 2, राइट, तो ये वैल्यू आ गई है, देयरफॉर 2q इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ के साइन 2 थीटा, ये आ गया आपके पास, एक वैल्यू हमारे पास p की ये आ गई है, और ये आ गया 2q की वैल्यू, आप इसमें पुट कर दीजिए, नाउ आप इसमें पुट करिए, नाउ पी स्क्वायर प्लस 4q स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर, या बेटे हम इसका स्क्वायर करेंगे तो मोड कैंसिल हो जाएगा, ये बन जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस के स्क्वायर साइन स्क्वायर 2 थीटा, तो ये आ जाएगा के स्क्वायर, अंदर आ जाएगा कॉस स्क्वायर 2 थीटा प्लस साइन स्क्वायर 2 थीटा, बट दिस इज इक्वल टू 1, ये बन जाएगा के स्क्वायर, दैट इज टू बी प्रूव्ड, राइट, ये ऐसे हम प्रूफ कर देंगे इसे। चलिए नेक्स्ट हम पे आ जाओ, इन ट्रायंगल ए बी सी, चलिए वह ट्राई के ट्रायंगल आप बना ही लीजिए, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए के वर्सेस आएंगे 2 3 और बी के वर्सेस दिए 4 -1, सी के वर्सेस दिए 1 2, राइट, फाइंड द इक्वेशन एंड लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए, एक तो हमने इसकी इक्वेशन निकालनी है, अल्टीट्यूड परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर है, दिस पॉइंट इज डी, ये परपेंडिकुलर है, एक तो आपने बेटे निकालना कि ए डी की इक्वेशन निकालनी है, दूसरा आपने ए डी का डिस्टेंस निकालना, सिंपल सी बात होगी ये, राइट, ए डी की इक्वेशन निकालने के लिए तेरे को क्या चाहिए, ए डी का पॉइंट इज गिवन, इसका स्लोप चाहिए, इसके स्लोप से इसका स्लोप आ जाएगा, तो नाउ स्लोप ऑफ बी सी, स्लोप ऑफ लाइन बी सी इक्वल टू बी सी का स्लोप पे आ जाओ, क्या फार्मूला होता है, 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन 1 -4, 1 -4, ये स्लोप आ जाएगा 3 अपॉन -3, दिस इज इक्वल टू -1, देयरफॉर स्लोप ऑफ लाइन ए डी, इसे m ले लेते हैं, दिस इज इक्वल टू 1, बिकॉज लाइंस आर परपेंडिकुलर, ये लाइंस परपेंडिकुलर, दोनों का प्रोडक्ट -1 होता है स्लोप का, m की वैल्यू निकल गई 1, इक्वेशन ऑफ ए डी, इक्वेशन ऑफ
लाइन AD passing through point 23 with slope m equal to 1, y minus y1 slope x minus x1, that is कितना आ गया जी, that is x minus y plus 1, this is equal to 0। लो जी, ये आपके पास आ गया दिस वन इक्वेशन। एक तो आंसर यही आ गया, दिस वन इज द आंसर। जी आंसर निकल गया इसका, राइट। इसकी अब आपने करना अल्टीट्यूड फ्रॉम द वर्टेक्स ए। तो पहले BC की लाइन की भी इक्वेशन निकालनी पड़ेगी। BC की इक्वेशन ऑफ लाइन BC भी निकाल लीजिए। इक्वेशन ऑफ लाइन BC, इक्वेशन ऑफ लाइन BC क्या फार्मूला इसका? फार्मूला y माइनस y1 प्लस 1 इक्वल टू 2 माइनस 1 1 माइनस 4 x माइनस 4। ये है ना फार्मूला आपका। मैंने कौन सा फार्मूला लगा दिया? मैंने ये वाला फार्मूला लगा दिया बेटे। ये ए पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट्स ने x1 y1। ये बी पॉइंट है, इसके कोऑर्डिनेट ने x2 y2। बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2। इसकी इक्वेशन क्या होती है? इक्वेशन y माइनस y1 y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 x माइनस x1। दिस इज द फार्मूला, राइट। चलिए अब इसको करते हैं सिंपल। तो ये आपके पास आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इक्वेशन निकाल दीजिए। इक्वेशन क्या बन गई आपकी? ये हो गया y प्लस 1, दिस इज इक्वल टू 2 माइनस 1/2 3। ये बन जाएगा टोटल 3, तो नीचे आ जाएगा -3 माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 4। इक्वेशन क्या होगी इसकी? दिस इज इक्वल टू -x प्लस 4। इसका मतलब हो गया x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। ये आपके पास इक्वेशन ऑफ BC निकल गया, राइट। इक्वेशन ऑफ BC, इसकी इक्वेशन निकल गई है, इसकी इक्वेशन निकल गई है। आपने क्या करना, लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड भी निकालना है आपने। देयरफॉर अब आपके पास जो BC की लाइन की इक्वेशन निकल गई है, नाउ लेंथ ऑफ द अल्टीट्यूड, नाउ लेंथ ऑफ द altitude AD is equal to length of the altitude AD is equal to, find the equation and the length of the altitudes from the vertex A। तो क्या होगा फार्मूला? लेंथ ऑफ द altitude AD from A point 23 to लाइन x प्लस वाई माइनस 3 इक्वल टू 0। तो आपने क्या करना, पुट कर दीजिए, बस ये वाला पॉइंट पुट करिए। मोड x को 2 पुट कर दीजिए, y को 3 पुट कर दीजिए, -3 आ गया। तो नीचे 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1, ये रूट आ गया। दिस इज इक्वल टू 2/√2 कट के बेटे आ गया √2। एक आपके पास ये आंसर आ गया, ये अल्टीट्यूड निकल गया, राइट। This one is the answer। Okay, if P is the length of the perpendicular from the origin to the lines whose intercept on the axes are A and B, intercept on the axes are A and B, right, show that this one equal to। तो आपके पास क्या है, सिंपली मैं इसकी फिगर भी बनाता हूँ। ये है आपके पास लाइन, इसके इंटरसेप्ट इक्वेशन इस लाइन की
एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 फ्रॉम दी ओरिजन है, ओरिजन 0 0 कहता पी इज़ दी लेंथ ऑफ दी परपेंडिकुलर फ्रॉम दी ओरिजन। जे बेटे आपके पास है पी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम दी ओरिजन टू दी लाइन, ये लाइन इंटरसेप्ट ए एंड बी बना रही है। इस लाइन को सॉल्व कर दीजिए, कितना आ जाएगा बी एक्स, दिस वन इज इक्वल टू बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू ए बी, ये आ जाएगा बी एक्स प्लस ए वाई माइनस ए बी इक्वल टू 0। इस लाइन की इक्वेशन होगी है जी, इस लाइन की इक्वेशन होगी है, मान लीजिए ए बी लाइन है, इस लाइन की इक्वेशन होगी, राइट। नाउ बिकॉज आपके पास है सिंस P इज इक्वल टू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम origin to line bx ay minus ab equal to 0, therefore p is equal to आपने करना ये वाला पॉइंट इसमें पुट कर दीजिए, p इज इक्वल टू 0 पुट करिए x को और ये 0 पुट करिए y को, इसका मतलब 0 आ गया तो प्लस आ जाएगा 0 तो माइनस हो जाएगा ए बी, इसका मोड अपॉन x का कोफिशेंट b स्क्वायर, उसका कोफिशेंट a स्क्वायर ओवर रूट, राइट। p इज इक्वल टू ए बी मोड, मैंने नेगेटिव को ख़त्म कर दिया, मोडलेस वैल्यू तो नीचे आ जाएगा रूट में बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्केयरिंग कर दीजिए, स्केयरिंग बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर बी स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, राइट। ये टर्म इधर ले जाओ, पी स्क्वायर को इस साइड लीजिए, देयरफॉर मैंने लिख दिया बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर। ये टर्म इधर लगे, इसमें मैं इधर ट्रांसफ़र करता। अब आप इसको सॉल्व करिए तो ये कितना आ जाएगा, दिस इज इक्वल टू, इसे हम लिखेंगे बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर, सॉरी ये इंटू है बेटे, बी स्क्वायर से बी स्क्वायर कट गया, 1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल, 1 अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन पी स्क्वायर, दैट इज टू बी प्रूव्ड। यही आपने प्रूव करना था, 1 अपॉन पी स्क्वायर इक्वल टू 1 अपॉन ए स्क्वायर, ये बेटे मल्टीप्लाई का साइन है, दिस वन, क्लियर, यही प्रूफ करना था। तो नाउ आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। तो इसे बेटे शेयर और लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें करें। गुड लक। एवरी सैटरडे वीडियो आती है, थोड़ा सा हमें फास्ट करना पड़ेगा क्योंकि हमने जनवरी एंड तक सारा सिलेबस ख़त्म करना विद एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस। हैव ए नाइस डे।